मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपको हमें सिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम दशमलव संख्या का एलसीएम ज्ञात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको गलत कर बैठते हैं, तो उन कमज़ोर बच्चों के लिए हम एक तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे वो लगाएं कि सवाल उनका सही हो। आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम दो तरीका बताएंगे। इन दो तरीका में से जो आपको पसंद आएगा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए देखिए। तो आप पहले तरीका में जानिए कि सबसे ज़्यादा अंक पे दशमलव कहाँ लगा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे लगा है। कितना है? यहाँ पे 2 अंक पे लगा है, यहाँ पे 1 अंक पे लगा है, यहाँ पे 1 अंक पे लगा है। तो सबसे ज़्यादा यही लगा है ना। आई बात समझ में? तो सबको 2-2 अंक पे दशमलव कर दीजिए। देखिए कैसे। इसको हम कर सकते हैं 0.36 तो है ही है। इसको कर सकते हैं 1.20। इसको हम कर सकते हैं 4.80। अब सब में देखिए 2-2 अंक दिखाई दे रहा है, बराबर हो गया, दशमलव की संख्या समान हो गई। अब क्या करिए, अब इस दशमलव को हटाना है। अब जब दशमलव को हटाना है तो आप क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव हटाना है, 2 अंक पे दशमलव लगा है। अब जो 2 अंक का दशमलव हटाना है तो ऊपर 36 लिखेंगे, नीचे कितना कर देंगे 100। यानी 2 अंक दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे 120 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 बटे क्या हो जाएगा 100। 2-2 अंक पे दशमलव था, हमने हटा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये भिन्न हो गई ना, तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो आपसे पूछा जाए वो आप हर का निकालेंगे, अंश का निकालेंगे। जो भी आपको पूछा जाए, चाहे एलसीएम हो चाहे सीएफ हो, वो भी पूछा जाएगा, वो आप क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अंश का निकालेंगे। तो अंश का क्या निकालेंगे आप, अंश का एलसीएम निकालेंगे। और हर का क्या निकालेंगे, इसी का विपरीत, हर का एचसीएफ निकालेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपका सूत्र है इस विषय जो कि हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अंश कितना है 36 है, यहाँ अंश कितना है 120 है, यहाँ अंश कितना है 480 है। तो अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम 36, 120, 480। क्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बहुत ही बार बताया गया होगा, स्कूलों में बताया गया होगा, जो कि आपको मालूम होगा। तो आइए देखते हैं। यदि आप 2 से काट रहे हैं, देखिए 2 से काटने पर किसी संख्या को आप संख्या को आधा करते जाइए, बहुत ही आसान है 2 से। देखिए 2 से काट रहे हैं, 36 का आधा कितना होगा 18, 120 का आधा कितना होगा 60, 480 का आधा कितना होगा 240। फिर 2 से देखिए अभी कट रहा है, 18 का आधा कितना होगा 9, 60 का आधा कितना होगा 30, 240 का आधा कितना होगा 120। अभी देखिए 2 से 2 संख्याएं कट रही हैं, 9 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। 30 का आधा कितना होगा 15, 120 का आधा कितना होगा 60। अभी देखिए 2 से ये कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, जो नहीं कटेंगे उनको उतारते जाएंगे। 60 का आधा कितना होगा 30। अभी देखिए 2 से ये संख्या कट रही है, ये जो नहीं कटेंगे उनको उतार लेंगे। 9, 15, 30 का आधा कितना होगा 15। अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 तिरिक 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15। देखिए 3 तिरिक 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 3 से केवल एक ही संख्या आपकी कट रही है। 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। ये भी 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब 5 से देखिए काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम इनका गुणा कर लेंगे और आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा 5। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की घात 2 गुणे 5। अच्छा, हम इनका गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा बच्चों, 2 की घात 5। 2 की घात 5 कितना होता है 32। 2 की घात कितना 5 कितना होता है
अरे भैया 2 की घात 5 कितना होता है? नहीं, 2 को गुणा कै बार करेंगे? 5 बार। 2 को गुणा कै बार करेंगे? 5 बार। 3 की घात 2, 9, 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी 3 का गुणा 2 बार, 5 एक बार है। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, और 32 पच्चे 32 पच्चे कितना होता है भैया? 160 होता है। अभी हो जाएगा 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 16 नामा 144, 16 नामा 144, एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए। आपका जो निकल के आया है, आई बात समझ में? जो इसका आप निकालेंगे अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, यही निकालना है ना आपका एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो अंश का जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना है बच्चों? 1440, 1440। और हर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो आसानी के साथ आपका क्या हो जाएगा? 100। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। आई बात समझ में? नीचे 2 जीरो दिखाई दे रहा है, 2 ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाइए, तो हो जाएगा 14.40। अब यहाँ जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंक के बाद है, दशमलव के बाद कोई अंक, अंक के बाद जीरो है, तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 14.4। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, ये दोनों का मान एक ही है, अंतर नहीं है। आई बात समझ में? अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिए। एक और हम विधि बताने जा रहे हैं इसी का, देखिए वो कैसी विधि है, अगर वो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। एकदम आसान है, दशमलव संख्या का जो है, आप एलसीएम पूछा जाए चाहे सीएफ पूछा जाए, निकालने का तरीका बहुत आसान है, चाहे जैसे आप निकालिए। देखिए आपका पूछा गया ना 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो आप इसे क्या करिए, देखिए किसका है? 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो 36 बटे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 10। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है 48 बटे क्या हो जाएगा? 100, 10। 1 अंक पे दशमलव, नीचे 1 जीरो, 1 अंक पे दशमलव, नीचे 1 जीरो, 2 अंक पे दशमलव, नीचे 2 जीरो। अब इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए, काट के छोटा कर दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे 2 पचे 10, इसको 2 से काटेंगे यानी 24 आ जाएगा, 2 पचे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 छक 12, इसको देखिए 4 25 100 होता है, 4 9 36 होता है। आपकी जो भिन्न बन के आ गई 9 बटे 25, 6 बटे 5, 24 बटे 5। अब आपका क्या निकालना है? इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप एलसीएम क्या होगा? अब इनका एलसीएम क्या होगा? आपने देखा अभी भिन्न का एलसीएम क्या होता है? अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। आई बात समझ में? तो अंश का एलसीएम ले लीजिए, 9, 6, 24 का एलसीएम बटे 25, 5, 5 का एचसीएफ। आई बात समझ में? तो इनका एलसीएम निकालना देखिए बहुत आसान है, 9, 6, 24 का एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए 2 से कट रहा है, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 24 का आधा 12। आई बात समझ में? अब ये 3 से देखिए काटिए, 3 3 9, 3 1 3 और 3 4 12। अब ये संख्याएं देखिए, नीचे 4 है, यहाँ 3 है, अब किसी एक संख्या से कट रहे हैं, तो हमें इनका गुणा कर लें, क्या हो आगे बढ़े हैं। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, इनका गुणा कर लें, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया ना, और 6 3 कितना होता है? 18, 18 चौक कितना होता है?
72। आई बात समझ में? तो जो आपका अंश का जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना आया है? 72। आई बात समझ में? अब 25, 5 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 5। बहुत आसान है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो आपका 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि 5 × 5 5 × 5 पंचम 25। अब आपका उत्तर ये हो गया। आप कहेंगे सर जी तो दशमलव में उत्तर हमारा आया है, तो आप भिन्ने में बता रहे हैं, तो इसको दशमलव में बदल दीजिए। दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करिए, नीचे 0 करना है आपको, 5 को 10 बनाना है। 5 को क्या करना है? 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो जब नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करिए, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 72 दूना कितना होता है? 144। आई बात समझ में? 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। नीचे 1 0, ऊपर 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 14.4। लीजिए, देखिए आपका उत्तर आ गया है कि नहीं? बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। अच्छी ये विधि अच्छी लगी हो, आपको बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कमेंट करिए और लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।